हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर 4 विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लॉन्ग है, इसलिए मैंने इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज हम इसका पार्ट 4 विकास के क्षेत्रीय डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिएगा, मानसिक विकास मेंटल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट, क्रियात्मक विकास मोटर डेवलपमेंट, सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट, भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये विकास के डोमेन्स हैं, मतलब ये उसके क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे मानसिक विकास। मानसिक विकास मतलब मेंटल डेवलपमेंट। जब हमारे दिमाग की सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, उसे मानसिक विकास कहते हैं। मानसिक विकास को हम बौद्धिक, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक विकास भी कह सकते हैं, मतलब इसके अन्य नाम हैं ये। ठीक है स्टूडेंट्स, मानसिक विकास में हम निम्नलिखित क्षमताओं को ले सकते हैं। उसके अंतर्गत ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि समस्या का समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन, कल्पना इमेजिनेशन, चिंतन थिंकिंग, स्मृति मेमोरी, प्रत्यय कंसेप्ट अवलोकन ऑब्जर्वेशन, या फिर तर्क लॉजिक। देखिए, जब किसी भी बच्चे के अंदर लॉजिक तर्क शक्ति, उसका ऑब्जर्वेशन करना या चिंतन करना, ठीक है, जब उसकी इमेजिनेशन पावर या प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो उसकी पावर होती है, क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है, तो इसका मतलब उसके अंदर मानसिक विकास हो रहा है। इसका ये मतलब होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए मानसिक विकास की विशेषताएं। नंबर 1, मानसिक विकास से ही हमारे सभी विकास जुड़े होते हैं। अगर हमारा मानसिक विकास ठीक से हो, अगर ठीक से हो जाता है, तो हमारा भाषा का विकास और हमारा जो सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मानसिक विकास होने के बाद हमारी चिंतन करने की क्षमता बढ़ जाती है। अतः हम चिंतन के द्वारा अपने काम को हल कर लेते हैं, मतलब हम खुद ही उस बारे में सोच के तर्क वितर्क लगा के उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। जब बच्चे का मानसिक विकास हो जाता है, तो वह वस्तुओं में विभेदीकरण मतलब डिफरेंस करना सीख जाता है कि भाई ये छोटी है, ये बड़ी है, ठीक है ना, और ध्वनि को पहचानना आदि सीख जाता है। नंबर 4, मानसिक विकास होने के बाद व्यक्ति की जो प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन होता है, उसकी क्षमता भी बढ़ जाती है, और मूर्त और अमूर्त वस्तुओं के ऊपर चिंतन भी मानसिक विकास के बाद ही संभव है। देखिए, जब बच्चे का मानसिक विकास हो जाता है, तो वो मूर्त यानी कंक्रीट चीज़ों के बारे में, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं जो वो देख पा रहा है, उनके बारे में भी तर्क वितर्क लगा सकता है, और वो जो नहीं देख पा रहा है उनके बारे में भी उसके अंदर तर्क वितर्क लगाने की क्षमता विकसित हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट। राइट, शारीरिक विकास से तात्पर्य बच्चों में उम्र के अनुसार शारीरिक आकार, शारीरिक अनुपात, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, दांत, मांसपेशियों के समुचित विकास से है। शारीरिक विकास की गति विभिन्न प्रकार से होती है। कभी बच्चे में यह वृद्धि तेज होती है, मतलब तीव्र गति से होती है, और कभी ये धीमी गति से होती है। मैंने आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बहुत अच्छे से इसको बताया था। राइट, चलिएगा अब देखिएगा नंबर 3, क्रियात्मक विकास मोटर डेवलपमेंट, या उसको डायनेमिकल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, हर लोग के अनुसार मांसपेशियों, तंत्रिकाओं तथा तंत्रिका केंद्रों की समन्वित क्रियाओं द्वारा शारीरिक गति पर निरंतर प्राप्त करना क्रियात्मक विकास कहलाता है। जब बच्चे की काम करने की क्षमता का विकास हो जाता है, तो उसे क्रियात्मक विकास कहा जाता है। क्रियात्मक विकास के प्रकार, एक तो स्टूडेंट इसमें होता है सूक्ष्म पेशीय, जिसे इंग्लिश में फाइन मोटर कहा जाता है। जब बच्चे छोटी छोटी गतियों के साथ काम करते हैं, तो यह सूक्ष्म पेशीय अवस्था कहलाती है। जैसे कि हमारे जो जो छोटी पेशियाँ होती हैं, छोटी पेशियाँ मांसपेशियाँ को, जो हमारी छोटी पेशियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? वो हमारी छोटी पेशियाँ हैं, ये जैसे उंगलियां हैं हमारी, ठीक है। तो जब बच्चा अपनी उंगलियों से, अंगूठे से, इनसे छोटी छोटी मांसपेशियों से काम करना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि उसके अंदर सूक्ष्म पेशीय फाइन मोटर स्किल डेवलप हो गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आता है ब्लॉक बनाना, लिखना, चित्रकारी करना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये आता है। तो कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई निम्नलिखित में से सूक्ष्म पेशीय जो कौशल है वो कौन सा है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा स्थूल पेशीय ग्रॉस डेवलपमेंट, जब बच्चे
थोड़ी बड़ी गतिविधियों के साथ काम करते हैं तो ये स्थूल पेशीय अवस्था कहलाती है। मतलब जब बड़ी पेशियों का इस्तेमाल करके बच्चे कोई काम करते हैं तो उसे स्थूल पेशीय ग्रॉस डेवलपमेंट कहा जाता है। बाकी तो ये अलग से भी टॉपिक है, मतलब मैं आपको जब ये मोटर स्किल्स का अलग से टॉपिक होता है वो मैं आपको अलग से टीच करूँगा। यहाँ तो मैं आपको थोड़ा सा इसको एक, क्योंकि इसमें पार्ट है ये एक किसमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक में, तो इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिएगा अब देखिएगा यहाँ पर इसका, जैसे कि इसमें इसके अंतर्गत आते हैं उछलना, कूदना, दौड़ना, चलना, बैठना। तो इसके अंदर हम अपनी बड़ी जो हमारी पेशियाँ होती हैं, हम बड़ी अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं, यानी स्थूल पेशियों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इन जो हमारी ये एक्टिविटीज़ होती हैं, इन एक्टिविटीज़ को स्थूल पेशीय कौशल के नाम से जाना जाता है, राइट। और जो ये छोटे वाली होती हैं इन्हें कहा जाता है सूक्ष्म पेशीय कौशल। ठीक है, चलिएगा आगे देखिए स्टूडेंट्स। अब देखिएगा सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। बच्चा जब अपने वातावरण में समायोजन, एडजस्टमेंट करना सीखता है उसे सामाजिक विकास कहते हैं। इस वातावरण में उसके दोस्त, परिवार, पड़ोसी आदि आते हैं। हरलोग के अनुसार सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता सीखने से होता है। सामाजिक विकास से बच्चा अपने सगे संबंधियों से मधुर संबंध बनाता है। सामाजिक विकास से बच्चे के अंदर भाव और संवेग भी उत्पन्न होते हैं, मतलब उसके अंदर इमोशंस भी होते हैं। ठीक है ना, उसके अंदर सामाजिकता आती है, उसका सामाजिकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है उसका। ठीक है, तो ये हम किस अवस्था में बच्चे के अंदर किस तरीके से सामाजिक डेवलपमेंट होता है, सोशलाइजेशन होता है, शैशव अवस्था में कैसे होता है, बाल्य अवस्था में कैसे होता है, किशोर अवस्था में कैसे होता है, वहाँ जाके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हम बतौर आपको इंट्रोडक्शन ये पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम होता है। भय, क्रोध, घृणा, करुणा, आश्चर्य आदि प्रमुख संवेग। जब बच्चा अपने संवेगों को प्रदर्शित करना शुरू करता है तो उसमें संवेगों का विकास हो चुका होता है। देखिए, जब इमोशन से समझेंगे होंगे आप, जब कोई भी स्टूडेंट है किसी भी सिचुएशन को देखने के बाद या कोई भी सिचुएशन उसके सामने आती है तो उसके मन के अंदर एक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, फीलिंग्स उत्पन्न होती हैं। और जब वो अपनी उन फीलिंग्स को प्रदर्शित करता है, राइट, उनका वो प्रकाशन करता है, तो किसी भी भावना का, अपने विचार का प्रकाशन जब तक वो जब तक वो भावना किसी इंसान के अंदर रहती है तो वो क्या कहलाती है, वो केवल विचार कहलाता है, वो केवल भावना कहलाती है। लेकिन जब वो विचार हमारा बाहर प्रकाशित हो जाता है, मतलब वो प्रदर्शित हो जाता है, तो वो संवेग कहलाता है। वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, संवेग का अलग से भी एक टॉपिक होगा, यहाँ पे आप इतना ही पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, गोल्डार्ड के अनुसार संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। इंग्लिश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश एंड इंग्लिश, ये सब मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, आप समझ लीजिएगा। संवेग एक जटिल भाव की अवस्था होती है जिसमें से कुछ खास शारीरिक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं। बेरान और बर्न के अनुसार संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है और फिर जिसमें कुछ खास व्यवहार होते हैं। और ब्रिसेज के अनुसार बच्चे में उत्तेजना नामक संवेग जन्म से ही पाया जाता है। 1 माह में पीड़ा, आनंद, और 2 माह में क्रोध, 4 माह में परेशानी, और 5 माह में डर, और 10 माह में प्रेम, और 15 माह में ईर्ष्या, और 2 वर्ष में खुशी आदि उत्पन्न होना। ठीक है, तो चलिएगा स्टूडेंट्स, हम आगे देख लेते हैं भाषा का विकास। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। जब बच्चा अपने भाव अर्थपूर्ण शब्दों में व्यक्त करता है तो उसे भाषा विकास कहते हैं। इसमें बच्चा ध्वनि के सूक्ष्म अंतर्वर्ण, शब्द, वाक्य, काल आदि के बारे में जानता है। वह वाक्य के अर्धविन्यास, सिमेंटिक, और वाक्य विन्यास, सिंटैक्स का प्रयोग करना सीखता है। सी शोर के अनुसार बच्चा 4 वर्ष की आयु में लगभग 5600 शब्द, और 5 वर्ष में लगभग 9600 शब्द, और 6 वर्ष में लगभग 14700 शब्द, और 7 वर्ष में लगभग 21200, और 8 वर्ष में लगभग 26300, तथा 10 वर्ष में लगभग 34300 शब्द बोलता है। देखिए स्टूडेंट, ये अपने अपने मत होते हैं और सभी मनोवैज्ञानिक के भाषा के बारे में जितने भी विकास हैं, तमाम डोमेन्स के बारे में अलग अलग मत हैं। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना भी मैंने अभी तक आपको कराया है उसके सब मिसलेनियस क्वेश्चंस
मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक संग्रह लेकर उपस्थित रहूँगा। उसके बाद में फिर मैं आपको यहाँ पर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आपको टीच करूँगा कि बाल विकास में जो हमारी मूल रूप से जो अवस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। गर्भावस्था है, उसमें शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, उसके बारे में हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।